दोस्तों, जून के महीने में 12 दिन तक अमेरिका और इजराइल से ईरान के युद्ध के दौरान जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा। और अब 6-7 महीनों के बाद ईरान ने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया है जिससे ईरान और इजराइल दोनों सख्ते में हैं। ईरान ने पहली बार बीते युद्ध के बाद पहली बार कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा एक्शन लिया है जिससे दोनों देश हैरान है। और इसीलिए यह कहा भी जा रहा है कि क्या ईरान एक बार फिर से एक बड़ी तैयारी कर रहा है, मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। क्या वो मामला है, क्या कुछ हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका से जो सऊदी को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट मिलने वाले थे, उससे आखिर अमेरिका क्यों घबरा गया और क्यों अब पीछे हटने वाला है, और क्या है उसका चाइना कनेक्शन, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ में आपको बताने जा रहा हूं गजा से जुड़ी एक बड़ी खबर, कैसे AI स्मार्ट शूटर, AI के जरिए संचालित होने वाले शूटर्स यानी कि मशीन गनें जो ऑटोमेटिक हैं, AI से जो चलती हैं और तनी हैं फलस्तीन के शहरों पर, उसके बारे में आपको वो खबर। और एक आखिर में खबर आपको जो दिखलाऊंगा वो ये कि किस तरीके से यमन एक बार फिर से बड़े एक्शन और बड़ी तैयारी के मूड में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ये देखिए, ये बीते दिन की खबर है। बीते दिन ये सुबह का वक्त, और सुबह ईरानी समय के अनुसार सुबह के वक्त ईरानी जल क्षेत्र में ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। जरा ये राइटर्स की हेडलाइन पढ़िए, इसमें बताया गया कि ईरानियन फोर्सेस इंटरसेप्ट टैंकर, डाइवर्ट इट टुवर्ड्स ईरान। आप ये खबर देखते रहिए साइड बाय साइड विंडो में, अंग्रेजी में मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसमें बताया गया कि ईरान ने एक ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है जो, और उसके बाद उसको ईरान की तरफ लेकर के जाया गया, और यह बताया गया कि ये समंदर के अंदर ये बड़ा एक्शन अंजाम दिया गया है। इसमें बताया गया कि ईरानियन फोर्सेस इंटरसेप्ट एन ऑयल प्रोडक्ट टैंकर एंड डाइवर्टेड इनटू द ईरानियन इंटरनेशनल वाटर्स ऑन फ्राइडे। इंटरनेशनल वाटर में एक ऑयल टैंकर को जब्त किया गया, और उसके बाद ईरानी गार्ड कॉप्स जो है, IRGC के जो जवान हैं, वो उसको ईरान की तरफ मोड़ करके ले गए, यानी कि वो ऑयल टैंकर जब्त कर लिया गया। और ये एक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों माना जा रहा है क्योंकि ये लंबे समय बाद ईरान ने कोई इस तरीके का एक्शन समंदर में लिया है। हुआ दरअसल ये है कि ईरानी फोर्सेस ने जो तलारा इस पूरे शिपमेंट का नाम है, इस पूरे ऑयल टैंकर का नाम है तलारा नाम से ये जो टैंकर था, ये UAE के पास इसको रोका, UAE जल क्षेत्र के पास रोका, और फिर उसको ईरान की तरफ जो है मोड़ दिया। कहा कि नहीं, अब आप चलो जरा आपसे कुछ पूछताछ कर लें, कुछ समझ लें कि आखिर क्यों आप इधर चक्कर लगा रहे हो, क्यों मंडरा रहे हो। ये टैंकर जो है दोस्तों, मार्शल आइलैंड का झंडा इस पर लगा हुआ था, और ये शारजा UAE से सिंगापुर की ओर जा रहा था। और ये इसलिए अहम मैंने आपको बताया कि जून में ईरान और इजराइल की हमलों के बाद ये पहली बार है जब ईरान ने किसी ऑयल टैंकर को इंटरसेप्ट किया, और हाल के महीनों में ये मामला अभी तक यहां पर शांत था, लेकिन अब अचानक से ईरान हरकत में आ गया है। जहाज दरअसल हुआ ये दोस्तों, पूरी घटना मैं आपको बता दे रहा हूं। ये खबर देखिए जरा, ये NANIAC, ये एक अमेरिकन और ईरानियन एक संगठन है, और उसकी वेबसाइट ने जो खबर छापी है वो आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए क्या बताया गया। IRGC सीज मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड टैंकर नियर UAE। अब इस खबर में पूरा क्या बताया गया मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, इसमें पूरा विस्तार से बताया गया कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने संयुक्त अरब अमीरात के तट पर एक ईंधन ले जाने वाले ऑयल टैंकर के जहाज को जब्त कर लिया, और उसे ईरानी जल क्षेत्र की तरफ, ईरानी जो एरिया है उधर मोड़ा, और ये जानकारी
राइटर्स के हवाले से इसमें बताई गई है और यह भी बताया गया कि यह जहाज एमटी तलारा मार्शल आइलैंड के झंडे के तहत चलता था और यह शारजाह अमीरात के खौर फक्कान पोर्ट से निकल करके सिंगापुर की तरफ जा रहा था। यह भी बताया गया कि जहाज की जो मैनेजमेंट कंपनी है उसकी तरफ से यह बताया गया कि स्थानीय समय के हिसाब से लगभग सुबह 8:30 बजे जहाज के क्रू मेंबर्स का वहां से संपर्क टूट गया था और उसी समय जब आईआरजीसी ने इस जहाज को रोका। अब इस मामले के दोस्तों ना तो ईरान ना ही यूएई इस घटना पर अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एसोसिएटेड प्रेस एपी के एक खबर के मुताबिक, जिसमें उसने एक अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी के हवाले से बताया, जिसने उसने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया कि वास्तव में जो तलारा को सीज कर लिया गया है और यह टैंकर ईरानी जल क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। एपी ने यह भी बताया कि उस समय अमेरिकी नौसेना का ड्रोन, अमेरिकी जो नौसेना है उसका ड्रोन जो है, जब ये एक्शन चल रहा था वहां पर, जब आईआरजीसी के बोट्स आकर के उस टैंकर को हिरासत में ले रहे थे, उस वक्त सारा ये घटनाक्रम अमेरिकी जो ड्रोन था वो ऊपर सारा का सारा मामला देख रहा था। अमेरिका की तरफ से तो यह भी कहा गया कि अमेरिकी नौसेना की जो 5वीं फ्लीट है जिसका मुख्यालय बहरीन में है, उसने भी आधिकारिक एक्स पोस्ट में कहा कि वो इस घटना से उनको पता है इसके बारे में और स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रखे हुए हैं। यह भी बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ये जो ऑयल टैंकर है, जो वाणिज्यिक जो जहाज है, उनको स्वतंत्र और बिना बाधा के आवागमन का अधिकार है। लेकिन यह घटना बताती है कि एक बार फिर से ईरान पर्शियन गल्फ में एक्टिव हो चुका है, सक्रिय हो चुका है दोस्तों। उधर एक और बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आई, जिससे यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका को बड़ा झटका देने की तैयारी में था चाइना सऊदी अरब के पीछे खड़े होकर के। दोस्तों जरा ये खबर देखिए, करंट रिपोर्ट की खबर है, इसमें बताया गया यूएस में नॉट सेल इट्स F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स to Saudi Arabia after a Pentagon review warned the aircraft's sensitive technology could be exposed to China because of Beijing growing ties and staunch presence in the kingdom। जो सऊदी अरब ने दोस्तों बीते दिनों, दरअसल मैं इसका पूरा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं दोस्तों, बीते दिनों सऊदी अरब ने अमेरिका से उसका F-35 जो स्टील्थ फाइटर जेट है उसको खरीदने की इच्छा जताई थी। F-35 जो स्टील्थ फाइटर जेट है, अमेरिका दावा करता है कि यह दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सीक्रेट रखता है अमेरिका, और इसीलिए कुछ चुनिंदा देशों को देता है, जैसे इजराइल को दे रखा है, जापान को दे रखा है और इस तरीके से यूके को दे रखा है। इसके अलावा और किसी, अब चूंकि ये फाइटर जेट सऊदी अरब ने भी मांगा था, लेकिन अब पेंटागन की तरफ से इसका रिव्यू किया गया और उसमें यह कहा गया कि ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है, बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में चाइना की मौजूदगी बहुत जबरदस्त है। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब में चाइना ने अपना एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, चाहे वो 5G नेटवर्क की बात कर लें, चाहे वो आप ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, AI की बात कर लें, या उनका जो आर्मी कॉपरेशंस है उसकी भी बात कर लें। हर क्षेत्र में चाइना और सऊदी अरब का जबरदस्त चलता है। और आप देखिए कि सऊदी अरब से चाइना काफी मात्रा में तेल भी खरीदता है। इन तमाम सारी बातों को देखते हुए पेंटागन ने यह कहा कि अगर आप ये स्टील फाइटर जेट देते हैं और वहां पर चूंकि चाइना के इंजीनियर्स, तमाम सारे वर्कर्स, तमाम सारे लोग होंगे और उससे जो है जो फाइटर जेट है उसकी टेक्नोलॉजी चोरी का खतरा बढ़ जाएगा। क्या पता उसकी कोई स्टेल्थ की कोडिंग हैक कर ले, कोडिंग को चुरा ले, या फिर रडार जो एडवांस सिस्टम है उसकी टेक्नोलॉजी को चुराने का काम करे। और इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 स्टील फाइटर जेट नहीं देगा। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर फिर उसके बाद अगर उसको नहीं मिलता है तो करेगा क्या। अब इसके पीछे दो देश बचते हैं, या तो सऊदी अरब चाइना से खरीद ले, चाइना का जो उसका फाइटर जेट है, और या फिर वो
रशिया से खरीद ले। तो ये दोनों चीजें दोस्तों निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा एक्शन है कि एक बड़ा झटका लगा है चाइना को, या यूं कहें कि अमेरिका बाल बाल बच गया है। और अब आपको एक और खबर दिखाता हूं, जरा ये ट्वीट देखिए। इसमें दावा क्या किया गया है, हेब्रोन शहर में जहां पर 800 इजरायली सेटलर्स रहते हैं, पैलेस्टीनियन सिटी के बीचों बीच एक AI स्मार्ट शूटर लगाया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया है, ये इसमें बताया गया है और बाकायदा पूरे मार्केट प्लेस में कि कुछ भी इधर उधर हो तुरंत जो है AI के जरिए लोगों की हत्या करने का प्लान इजराइल ने बना रखा है। देखिए इसमें यह बात साफ तौर पर कही गई है कि इमेजिन योर नाइबरहुड ऑक्युपाइड बाय आर्म्ड सेटलर्स, योर स्ट्रीट्स मॉनिटरिंग बाय AI ट्रक्स एंड योर मार्केट प्लेस अंडर द डिजिटल स्नाइपर क्रॉसशेयर। दिस इज हेब्रोन। हेब्रोन शहर में यह बताया गया कि किस तरीके से वहां पर फलस्तीनियंस के ऊपर नजर रखी जा रही, किस तरीके से उनका जीवन हर समय खतरे में है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। इस बीच दोस्तों इजराइल से छूटे एक फलस्तीनी बंधक ने अपनी आप बीती सुनाई है, और आप बीती ऐसी है कि दिल दहल जाए। मैं आपको उसी के शब्दों में पूरी आप बीती सुनाता हूं। ये अंग्रेजी का ट्वीट क्रडल का आपकी स्क्रीन पर है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या कुछ बताया गया है, क्या कुछ कहा गया है उसकी तरफ से, जो बेहद आप ये कह लीजिए कि ये बताता है कि इजराइल किस तरीके से जेनोसाइड कर रहा है, वहां पर लगातार लोगों को मार रहा है और कैसे वहां पर यातनाएं दे रहा है। देखिए हाल ही में इसमें बताया गया है, इस ट्वीट में बताया गया कि हाल ही में रिहा हुए फलस्तीनी कैदी खालिद बराकात की टेस्टिमोनी आई है कि कैसे सदे तैमन कैंप वो है जहां पर इजरायली जो फौजी हैं उन पर रेप जैसे आरोप लगे थे, गंभीर आरोप लगे थे। वीडियो लीक किया था इजराइल की एक महिला अधिकारी ने, माफ कीजिएगा, और उसमें उसी यातना केंद्र का पूरा हवाला दिया है उस कैदी ने जो रिहा हुआ है। क्या कुछ कहा इसमें, यह बता रहा है कि मैंने 130 दिन कैंप में आंखों पर पट्टी बांधे बिताए, मेरे हाथ पर हमेशा बेड़ियों में जकड़े रहते थे और पुलिस के कुत्ते हमेशा हमला करते थे। हमें लोहे के पिंजरों में रखा गया, हम हर पिंजरे में 130 बंदियों को ठूस दिया गया था। हर मिनट हमारी निगरानी होती थी और हल्की सी हरकत की आशंका होने पर लगातार उनको मारा और पीटा जाता था और गालियां दी जाती थी। यह भी बताया कि इजरायली सैनिकों ने मेरे और कई कैदियों की पसलियां तोड़ दी। यातना इतनी तेज थी कि हड्डियां गलत तरीके से जुड़ गईं। मेरी रिहाई तक मुझे कभी डॉक्टर नहीं दिखाया गया। यह भी बताया कि इजरायली सैनिकों ने मेरे और कई कैदियों की सबसे मुश्किल बात यह थी कि हमें एक दिन में सिर्फ एक बार बाथरूम जाने की अनुमति होती थी, वो भी हाथ पैर बंधे हुए। हमें मजबूरन उसी हालात में खुद को हल्का करना पड़ता था। चारों ओर निगरानी कैमरे थे, हमें बाल्टी में ही शौच करना पड़ता था। वो बाल्टी को खाली करने से इनकार कर देते थे जब तक कि वो भरकर बह न जाए और उसका गंदा पानी कमरों में फैल न जाए। मुझे कई हिरासत केंद्रों में घुमाया गया और ओफर जेल में मुझे लगातार कई दिनों तक पीटा गया और यातनाएं दी गई। हमारे साथ एक शुगर का मरीज कैदी था जिसे बार बार मारा गया, जिसकी टांग में इतनी सड़न हो गई कि कुछ दिन बाद उसकी टांग में कीड़े निकलने लगे और उसके बाद अस्पताल भेजा गया और कुछ दिन बाद वो वापस आया, उसकी टांग काट दी गई थी। जेल में दाखिल होने से पहले कुत्तों ने हमला किया और रास्ते में कई इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। बस के अंदर तक सैनिक हमें पूरी यात्रा के दौरान लोहे की छड़ों से पीटते रहते थे। सर्दियों में उन्होंने हमारे गद्दे तक छीन लिया और हमें कोई गर्म कपड़ा नहीं दिया। ज्यादातर कैदी खुजली से संक्रमित हो चुके थे। पूरी हिरासत अवधि में रेड क्रॉस ने हमें एक बार भी नहीं देखा। हमें रिहाई के बाद मार देने की धमकी दी जाती थी और सैनिक कहते थे उन्होंने हमारे घर तबाह कर दिए हैं और हमारे परिवार वालों को मार दिया है। ये एक टेस्टिमोनी है, ये एक बयान है, एक वालिया बयान है एक कैदी का जो रिहा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि कितना बुरी स्थिति हो रखी है। उधर दोस्तों यमन ने एक बयान यमन की तरफ से जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि सऊदी अरब, यूएई माफ कीजिएगा, यूएई और अमेरिका और इजराइल तीनों मिलकर के उस पर हमला करने जा रहे हैं। ग्लोबल इनसाइट जर्नल नाम का ट्विटर हैंडल है, इसमें यह बताया गया द इजरायली सऊदी एंड अमेरिकन मूवमेंट्स टू लॉन्च अ न्यू एग्रेशन अगेंस्ट यमन
यह बताया गया है इस खबर में दोस्तों। और यह सब कुछ इसलिए दोस्तों क्योंकि बीते दिनों यमन ने एक बड़े स्पाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था, जिसमें इन तीनों ही देशों के कनेक्शन सामने आए थे। सऊदी का कनेक्शन सामने आया था, उसमें आपका इजराइल और अमेरिका, इन सब की जो जासूसी एजेंसीज हैं उनका कनेक्शन सामने आया था और उनके पूरे पूरे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया था, यमन ने ऐसा दावा किया था। और उसके बाद ये बयान आता हुआ ये बताता है, ये संकेत देता है कि आने वाले वक्त में यमन पर हमले तेज हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।